हर दिन अंधेरा होता है, ये जो अपराधी है वो सोचता है, पर भिलाई में इस समय जो स्थिति है वो अंधेरा को उजाला करने वाला जो है वो स्थिति बनी हुई है। और उसी के साथ जो फरार अमित जोश है उसका आज जो है एनकाउंटर होता है। जैसे कि जानकारी मुताबिक जो हमें पता चला है, जैसे कि पुलिस को फायरिंग कर रहा था और पुलिस ने जवाबी जब फायरिंग किया तो अमित जोश की मृत्यु हो गई है। मैं इस वक्त अभी मैं खड़ा हूं जयंती स्टेडियम के पास। पीछे ही चंद दूरी में जो अमित जोश नामक जो अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, उसे जो है एनकाउंटर किया है। उसके बहुत सारे चर्चे थे, भय कारित करना, साथ ही जो दहशत का जो माहौल था वो भिलाई में लगातार क्रिएट हो रहा था। कब त्योहार में क्या वारदात हो जाए इसके लिए भी चौकन्नी जो है दुर्ग पुलिस थी। अचानक वो 2 दिन पहले ही मूवमेंट उसका दिखता है और मूवमेंट दिखते ही जो दुर्ग पुलिस है वो भी तत्परता से अपनी अपनी जो ताकतें उसे लगाते हुए एक लिंक के जरिए ये पता चलता है कि जयंती स्टेडियम के पास वो बाइक से जाते रहता है और पुलिस उसे जो है, पुलिस को जैसे ही फायरिंग करता है तो पुलिस भी जवाबी जब फायरिंग करती है तो उसमें अमित जोश जो है ढेर होता है। ये जयंती स्टेडियम है और तो शातिर अपराधी था और शहर में काफी कुख्यात था और उसके खिलाफ पहले से भी गंभीर मामलों में 35 अपराध दर्ज हैं। चाकूबाजी, गोली चलाना, हत्या, लूट, इस तरह के क्राइम में वो अनवरत इन्वॉल्व रहा है। करीब 35 से ज़्यादा, 35 के आसपास मामले हैं। उसने लास्ट जून में जो एक घटना की थी जिसमें उसने 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर फायर किया था, गोली चलाया था। लकीली वो दोनों बच गए थे, परंतु तब से उसके हम लोग फरार हो गया था, सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। पिछले 4 महीने से हम उसको काफ़ी ढूंढे। पिछले 2 दिन से ऐसे इनपुट आई थी कि वो शहर में है और शहर में उसको देखे जाने की 1-2 जगह सूचना मिली। उसके सूचना पे पुलिस ने उसको कल से ही ढूंढने का प्रयास किया था। उसी तारतम्य में आज जब हमको ये जयंती स्टेडियम के आसपास देखे जाने की सूचना मिली तो हमारी पार्टी ने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए जब इधर आए तो वो बाइक पे आता दिखा। बाइक से आता दिखने पे जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पिस्टल निकालकर फायर करते हुए भागा है और पुलिस की गाड़ी पे उसने 2 राउंड फायर किए जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हुई और ड्राइवर जो है वो बाल बाल बचा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी, परंतु पैर पे गोली लगने के बावजूद वो ना फायर बंद किया ना सरेंडर किया। उसने फायरिंग करते हुए पुलिस की पार्टी के ऊपर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने फिर से फायर किया तो वो वहीं पे ढेर हो गया। सर टोटल कितने फायर किया उसने और कहाँ से किया, रोड पे किया? अभी सुनने में ऐसा है कि मतलब जो पार्टी ने बताया है 7-8 राउंड उसने फायर किया है और इतने ही 8-10 राउंड हमारी पुलिस पार्टी ने भी किया है। कितने लोग रहे होंगे सर इस पार्टी के साथ? पुलिस पार्टी की तरफ से 7-8 लोग थे हम लोग और अभी उसके तो अकेले ही होने का मतलब था। कितने मामले हैं सर, क्या क्या मामले थे लगभग? करीब 35 मामले हैं उसके खिलाफ और 12-14 तो हत्या, लूट और हत्या के प्रयास से रिलेटेड है और चाकू मार देना और गोली चला देना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। ये जब ये कांड हुआ था सर 2 लोगों पे फायर किया था इसने, उसके बाद से इसका मूवमेंट कहाँ पर था और उसके बाद जो घर वगैरह तोड़े गए थे वो थोड़ा सा घटनाक्रम जाता? काफ़ी यहाँ से फरार होने के बाद काफ़ी लंबा जगह घूमा। पहले उसकी लोकेशन हैदराबाद के आसपास पता चली, फिर महाराष्ट्र में गया, फिर दादर नगर हवेली में उसके होने की सूचना मिली। पार्टी उन सभी जगहों पे पहुंची बट तब तक वो वहाँ से निकलता चला गया था। लास्ट पिछले 1 महीने में उसके नेपाल भागने की सूचना मिली, फिर नेपाल से नहीं पहुँच पाया तो फिर बाद में अभी उसके 10-15 दिन पहले यूपी में छुपे होने की सूचना मिली थी। अभी लास्ट हफ्ते में उसके अयोध्या में होने की सूचना मिली थी। उस पर हमने जगह जगह पे उसके तलाशी के लिए कार्रवाइयाँ भी की थी, परंतु वो चालाक था और पुलिस पार्टी के पहुंचने के पहले ही वो, जैसे इतने दिनों से उसने कोई मोबाइल नहीं यूज किया और मोबाइल जो भी यूज कर रहा था वो किसी दूसरे बंदे से लेके फ़ोन करके और फिर आगे बढ़ जाता था। तो उसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो और जब भी ट्रेस भी हो रहा था तो हम लेट हो रहे थे क्योंकि दूसरे के मोबाइल से कॉल आई हैं। जब हम पहुंचते थे तब तक वो निकल चुका होता था, तो उस कारण से काफ़ी सावधान था और उसने अपने को छुपाने के लिए और अपने को बचाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया। अभी भी जब 2 दिन से आया था तो भी ये सूचना लग रही थी कि उसने ये सोच के रखा था, या जो खबर लग रही थी कि अगर उसको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी तो पुलिस को ऊपर वो
फायर करेगा, और अगर गिरफ्तार कर लिया तो लौट के मारेगा। तो ऐसी सूचना भी थी कि मतलब वो पुलिस पार्टी के ऊपर भी मतलब अटैक कर सकता है, तो हम लोग उसके लिए तैयार। कितनी गोलियां लगी सर पुलिस की ओर से और क्या क्या बरामद हुआ है इसके पास से? प्रथम दृष्टया देखने में 2 गोली दिख रही है, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत श्योर कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सब कुछ पता चल पाएगा। क्या क्या बरामद हुआ है? बरामदगी में भी अभी तो ऐसा कुछ उसका दिख नहीं रहा है, उसका पिस्टल और वो वही दिख रहा है। अभी रात का समय है, तो कल सुबह प्रॉपर सर्चिंग हो पाएगी तो उसके बाद पता पाएगा। सर इनाम जो रखा गया